नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघुवंशम अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारा चंद्रालोक का अध्ययन चल रहा है और उसमें हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अलंकारों का अध्ययन कर रहे हैं। कुछ अलंकारों का अध्ययन हम कर चुके हैं और कुछ का आज करेंगे। आज हम भ्रांतिमान, संदेह, दीपक और व्यतिरेक इन 4 अलंकारों को पढ़ेंगे। आइए, क्या भेद है इनके, क्या उदाहरण है, उन सबको जानते हैं। उससे पहले पिछली क्लास का ये प्रश्न, रूपकस्य अयम भेदः नास्ति, रूपक का इनमें से कौन सा भेद नहीं है? तो सोपाधिक रूपक हमने इसका भेद पढ़ा था, आभास रूपक पढ़ा था और रूपित रूपक भी पढ़ा था, लेकिन गूढ़ रूपक नाम का कोई भेद नहीं था, अतः ये उत्तर सही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भ्रांतिमान और संदेह के ये है भेद। ठीक है, भ्रांतिमान और संदेह। क्या है भ्रांतिमान, क्या है संदेह? इसके बारे में इन्होंने कोई परिभाषा नहीं दी है, सीधा इन्होंने कहा है स्यात् स्मृति भ्रांति संदेहई तदेवालंकृति त्रयम्, कि जहां स्मृति होगी, कुछ याद आएगा, वहां स्मृति अलंकार हो जाएगा, जहां कुछ भ्रांति होएगी वहां भ्रांति अलंकार हो जाएगा, और जहां संदेह हो जाएगा वहां संदेह अलंकार हो जाएगा। ठीक है, केवल इतना ही कहा है। कैसे है इनका उदाहरण? ये तीन जो है, 3 पंक्ति में तीनों उदाहरण दिया है। इसमें से पहला स्मृति का है, जो अपने सिलेबस में नहीं लगा है, लेकिन फिर भी अब प्रसंग में दे रखा है, तो 1 मिनट इसको भी देख लेते हैं। कहा, पंकजम पश्यतस्तस्याः मुखम में गाहते मनः। किसी गुलाब को देखा नायक ने, और गुलाब को देख के उसको नायिका का स्मरण हो गया, तो स्मरण हुआ, वही स्मृति अलंकार है। ठीक है, पंकज को देखा और नायिका का स्मरण हो गया, किसी कमल को देखा और नायिका का स्मरण हो गया, यह है स्मृति अलंकार। ठीक है, अब जहां भ्रांति होगी वहां भ्रांति अलंकार हो जाएगा। कैसे हो रही है भ्रांति? तो कहा, अयम प्रमत्त मधुपः त्वन्मुखम वेद पंकजम, कि अयम यानी यह प्रमत्त मधुपः, ये जो प्रमत्त भौरा है, मधुपः कहते हैं भौरे को। ठीक है, तो ये जो प्रमत्त भौरा है ना, वो वेद, वो क्या जान रहा है? त्वन्मुखम पंकजम, तेरे मुख को जो है ना पंकज मान रहा है, तेरे मुख को मुख नहीं मान के वो गुलाब मान रहा है, इसीलिए ये तेरे मुख पर बैठने की कोशिश कर रहा है। ऐसी भ्रांति हो रही है किसको? उस भौरे को। तो वो भ्रांति होने के कारण, जहां भ्रांति का दिग्दर्शन हो रहा है वहां भ्रांति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब फिर तीसरा है संदेह। ये किसका उदाहरण था? भ्रांतिमान अलंकार का। और तीसरा है संदेह। संदेह अलंकार का उदाहरण दे रहे हैं, पंकजम वा सुधांशुर्वा इति अस्माकं तु न निर्णयः। तो ये पंकज है या सुधांशु है, यानी सुधांशु कहते हैं चंद्रमा को। ठीक है, और पंकज कहते हैं गुलाब को, कमल को, सॉरी। तो यहाँ पे संदेह है कि ये कमल है या चंद्रमा है, किसी नायिका के मुख को देख के कल्पना की जा रही है, तो ये संदेह रह गया ना कि ये क्या है, निर्णय ही नहीं निकल पा रहा है। तो जहां डाउट हो रहा है वहां पे कौन सा है? संदेह अलंकार। पंकजम वा सुधांशुर्वा इत्यस्माकं तु न निर्णयः। संदेह और भ्रांतिमान में आपको डाउट हो सकता है, तो यहाँ पे स्पष्टतः देख लीजिए, जहां पे भौरा नायिका के मुख को कमल मान रहा है, वो है भ्रांतिमान अलंकार, क्योंकि भौरे को भ्रांति हो रही है। भौरा और भ्रांति दोनों भ से है, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, भौरा, भौरे के लिए नाम क्या दिया है? मधुपह। तो जहां मधुपह का नाम आया है ना, वो है भ्रांतिमान अलंकार। और जहां पे पंकज है या सुधांशु है, कमल है या चंद्रमा है, ऐसा जहां डाउट है वहां पे संदेह अलंकार है। यहाँ आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, प्रश्न गलत होने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी। यहाँ ये स्मृति अलंकार आपके सिलेबस में लगा नहीं है, बस यहाँ प्रसंग में था तो आपको बता दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दीपक अलंकार। आज जो 4 अलंकार पढ़ने थे, 4 में से हम 2 को पढ़ चुके हैं। ठीक है, भ्रांतिमान और संदेह। तीसरा है दीपक अलंकार। दीपक अलंकार कहते हैं
प्रस्तुता प्रस्तुतानां च तुल्यत्वे दीपकम मतम, कि प्रस्तुत और अप्रस्तुत का जब तुल्यता दिखाई जाए, कैसे? मतलब जहां पे ये होगा ना, जहां प्रस्तुत और अप्रस्तुत की तुलना की जाएगी और उनका समानता दिखाई जाएगी, वो दीपक अलंकार है। अब ये समानता कैसी दिखाई जाएगी? तो कहा, कोई है व्यक्ति या कोई कवि है, वो राजा से बात कर रहा है कि मेधाम बुध सुधाम इंदुर बिभर्ती वसुधाम भवान, कि हे राजन, जो विद्वान है ना, बुध, विद्वान क्या क्या धारण करता है? तो कहा मेधाम सुधाम इंदुम, कि बुद्धिमान जो है वो मेधा को धारण करता है, सुधा कहते हैं अमृत को धारण करता है, और इंदु कहते हैं चंद्रमा, यानी चंद्रमा के समान शीतलता को धारण करता है एक विद्वान। लेकिन आप जो है ना, भगवान वसुधाम विभर्ति, आप तो जो है संपूर्ण पृथ्वी को ही धारण कर रहे हो, तो आप विद्वान से भी बढ़ के हो। तुलना तो की जा रही है दोनों में, विद्वान में और राजा में तुलना की जा रही है कि विद्वान जो है मेधा को धारण करता है, अमृत को धारण करता है, चंद्रमा को धारण करता है, किंतु आप तो संपूर्ण पृथ्वी को धारण कर रहे हैं। ये हुआ दीपक अलंकार। दीपक अलंकार का एक और उदाहरण है, हालांकि ये जो है ना आवृत्त दीपक का उदाहरण है, लेकिन आवृत्त दीपक क्या है और ये बहुत ज्यादा गूढ़ हो जाएगा, इतना डीप तक जाने की संभावना नहीं है आपकी परीक्षा के लिए। जितना महत्वपूर्ण है उतना आप जान लीजिए। ये वैसे आवृत्त दीपक का उदाहरण था, यदि अधिक से अधिक पूछा गया तो यही पूछा जाएगा कि ये किसका उदाहरण है, आवृत्त दीपक का। और सामान्य रूप से पूछा जाए तो आपको ये दीपक अलंकार का उदाहरण है, ये बताना है। कैसे है? आवृत्त यानी बार बार रिवाइज होना। इसकी व्याख्या करेंगे तो अलग टाइप की होगी, लेकिन आपको समझने के लिए और याद रखने के लिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं, दीप्त्या अग्निर्भाति। कौन कौन भांति यानी प्रकाशित होते हैं, दीप्त होते हैं, भांति यानी प्रकाशित होना, ठीक है। अग्नि प्रकाशित होती है, और भांति इंदु, इंद्रमा प्रकाश करता है, इंद्रमा का मतलब चंद्रमा का भी प्रकाश तो होता ही है ना। और रवि भांति, एक सूर्य प्रकाश कर रहा है, एक अग्नि प्रकाश कर रही है और एक इंदु प्रकाश कर रहा है। लेकिन ये तीनों कैसे कर रहे हैं? तो दीप्त्या, इस दीप्त्या की सब जगह आवृत्ति हो जाएगी, तो इसलिए आवृत्त दीपक है। दीप्त्या अग्निर्भाति, दीप्त्या यानी दीप्ति के कारण चंद्रमा दीप्त हो रहा है, और दीप्त्या रवि भाति, तो ये दीप्ति जो है तीनों के साथ आ जाएगा, अतः आवृत्ति के कारण आवृत्त दीपक है। और सामान्य रूप से ये दीपक अलंकार का उदाहरण है। तो दीपक अलंकार के दो उदाहरण है, एक यहाँ पे जो है जहां समानता दिखाई जाए, किसी में जहां समानता दिखी जाए और उसमें से एक प्रस्तुत होना चाहिए, एक अप्रस्तुत होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान यानी जो राजा है वो है प्रस्तुत, और अप्रस्तुत कौन है? ये बुधः, विद्वान। क्योंकि विद्वान, विद्वान को नहीं कहा जा रहा है, किसी राजा को प्रत्यक्ष रूप से कहा जा रहा है कि जैसे विद्वान इन इनको धारण कर रहा है, आप तो उनसे भी बढ़ के पृथ्वी को धारण कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रस्तुत और अप्रस्तुत की जहां तुलना की जाए वो दीपक अलंकार है, ये इसका उदाहरण है। ये आवृत्त दीपक का उदाहरण है, और सामान्य रूप से इसको दीपक का उदाहरण भी माना जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला है व्यतिरेक। व्यतिरेक आज का हमारा चौथा अलंकार है। क्या है व्यतिरेक? तो कहा, विशेषश्चेद उपमानोपमेयो हो, कि उपमान और उपमेय का विवेचन किया जाए और वहां पे उपमेय की विशेषता बता दी जाए। दोनों में पहले तो तुलना की जाए या फिर दोनों के बारे में कहा जाए, ठीक है। अच्छा, कुछ बहुत अच्छा कहा उपमान और उपमेय के बारे में, और फिर ये कह के उपमेय की प्रशंसा कर दी जाए, मतलब उसका एक्स्ट्रा अच्छा बता दिया जाए, तो वो है व्यतिरेक अलंकार। जैसे शैला इव नतः संता, कि जो संत लोग हैं ना वो शैल के समान उन्नत है, मतलब बहुत उत्कृष्ट है, बहुत ऊंचे उठे हुए लोग हैं वो। कौन? संत लोग, ठीक है। जैसे पर्वत ऊंचे हुए उठे हुए होते हैं, वैसे संत भी ऊंचे उठे हुए हैं। दोनों की प्रशंसा कर दी यहाँ। लेकिन ये जो कहा विशेष एक, किसी एक की विशेषता बता दी जाए, तो यहाँ पे उपमेय की, संत जो उपमेय है उसकी विशेषता बता दी कि
किंतु प्रकृति कोमला, लेकिन ये प्रकृति से कोमल है। मतलब मृदु स्वभाव के होते हैं संत लोग तो। पर्वत तो कठोर होता है, बहुत कठोर होता है, लेकिन संत जो वो कोमल होते हैं, मृदुभाषी होते हैं। तो दोनों के बारे में उपमान और उपमेय का विवेचन करने के बाद किसी एक की विशेषता बता दी जाए तो वो है व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, इतना स्पष्ट है आपको? तो ये आज के हमारे अलंकार हुए समाप्त। कल हम 3 अलंकारों को पढ़ेंगे और यही 3 अलंकार हमारे बचे हुए हैं कल के टॉपिक में। ठीक है, उससे पहले ये बता दीजिए आप, आज का जो पढ़ा हुआ था उसमें से आपके लिए प्रश्न है, पंकजम व सुधांशुर्वा इत्यस्माकं तो न निर्णयः इति कस्य उदाहरणम। इन 4 में से ये किसका उदाहरण है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब हमारे 3 अलंकार बचे हुए हैं, उनका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।